नमस्कार। विश्व न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्र से संबंधित स्थिति की समीक्षा किया जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में तेल, गैस, खाद समेत सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केमिकल एंड फर्टिलाइजर और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मिडिल ईस्ट संकट का भी सरकार तेल, गैस, खाद की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए पहले से ही सक्रिय कदम उठा रही है। 12 मार्च को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में वैश्विक ऊर्जा संकट को जो जन्म दिया है, उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश के लोगों को धैर्य और समझदारी का भी परीक्षा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनौती को सामना शांति, धैर्य और जन जागरूकता के साथ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन में आई बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सप्लाई चेन में आए रुकावट को कैसे दूर किया जाए। 28 फरवरी से शुरू हुई इस संघर्ष में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमले का बाद हालात और बिगड़ गया। जवाब में ईरान ने इसराइल और खाड़ी देशों पर हमला कर दिया। ईरान का नियंत्रण में स्थित स्टेट ऑफ हरमुज एक बेहद आम समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति होती है। संघर्ष के बाद से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी सीमित हो गया। इसका असर भारत समेत कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, फ्रांस, मलेशिया, इसराइल और ईरान के नेताओं से फोन पर बातचीत भी उन्होंने की। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और पैनिक बुकिंग में कमी भी आई है। सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ा दिया है, जिसमें शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दिया जा रही। साथ ही पीएनजी के विस्तार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की तेजी लाए। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।